भारत का पूरा प्लान उस पर रिवर्स होता दिखाई देता है। शहजाद चौधरी साहब, हम गुज़िश्ता कई दिनों से गुफ्तगू कर रहे थे और आपकी गुफ्तगू में एक नुक्ता आपने किसी वक्त बात करते हुए कहा था कि जंगों पे मामलात हल नहीं होते मगर जंगें वो स्पेस निकाल कर देती हैं जहां से मामलात आगे चलते हैं। एक तो ये जो स्पेस निकली है, अमेरिका का आना बतौर सालिस, भारत कभी भी मीडिएटर तस्लीम नहीं करता था और फिर जिस तरीके से वो बराबरी पर दोनों को लेकर चल रहा है और दोस्त कहते हुए मजीद मुज़ाकरात का एहतमाम या इस सालसी को, जंगबंदी को वो खूबसूरत भी करार दे रहे हैं, इस पर आइएगा। मगर उससे पहले इसको कॉमेंट करते हुए कि जंग के मैदान में अगर एक कमांडर मुखालिफ कमांडर को ओवर एस्टिमेट करे तो फिर उसके साथ वही होता है जो भारत में हुआ है, अंडर एस्टिमेट करे अपने मुखालिफ को। जी, मेरा ख्याल है कि अंडर एस्टिमेट तो कभी भी किसी प्रोफेशनल फोर्स को दूसरी प्रोफेशनल फोर्स को नहीं करना चाहिए और मेरा नहीं ख्याल कि वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। यकीन मानिए कि अगर ये अंडर एस्टिमेशन की बात होती तो भारत बहुत अरसा पहले बहुत ज्यादा अपने हाथ दिखा चुका होता। मेरा ख्याल है जो पिछला सफर हमारा रहा है दोनों का, इसमें उनके यहाँ कहीं ना कहीं पे ये शकूक हमेशा कुछ देर के बाद यकीन में बदल जाता है कि पाकिस्तान एक वॉक ओवर नहीं है। पाकिस्तान को आप पैरों तले रोनते हुए खुदा न खास्ता निकल नहीं सकते। पाकिस्तान ने हर मरहले पे, चाहे वो मजमूई हमारा कौमी किरदार था या हमारी अफवाज थी या जहां पे भी मुमकिन हुआ, जिस तरीके से भी मुमकिन हुआ, पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान के तमाम इदारे डट के खड़े हो गए। ये पता ही नहीं लगा कि जो इनके बीच में मसाइल थे, आपस में सियासी थे, माशी कमजोरियां थी, ये वो, उसका अंदाजा ही नहीं हुआ। आप इस चीज से अंदाजा लगाइए, जब ड्रोनों का ये 2-3 दिन हमारे ऊपर ड्रोन चलते रहे और जहां गिरते थे, आप उसकी क्लिप्स देखिए मीडिया, सोशल मीडिया के अंदर, कि लोग, जो आम आदमी है, वो कितना जोक दर जोक वहां पे पहुंचता है और उसको उठाता है और उसको फिर उसको किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, उसके डाउनिंग को, गिरने को, उसकी तबाही को। ये हमारा कौमी किरदार है। यानी लोग कहते हैं कि किस कौम को ललकारा, किस कौम को ललकारा, और ये हकीकी तौर पर सामने, अगर मैं कहूं ये 3 दिन में 4 दिन में जो मॉडर्न वॉर की बात करते हैं कि खौफजदा, पहले तो फौजें लड़ती थी बॉर्डरों के ऊपर, अब तो सरों पे आके बैठ जाते हैं और ये भी नहीं पता होता कि गिरेगा किधर। क्या कौम है कि उस खौफ डर से मुबर्रा है और खड़ी हो जाती है अपने साथ। मैं कहता हूं इस तरह की कौम के साथ किसी को भी कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। चाहे जाए कि आप मिलिट्री कमांडर्स को अंडर एस्टिमेट करें। मेरा ख्याल है दूसरी बात, एक थोड़ी बहुत समझ बूझ रखने वाली जो कौम होती है ना, जिस ख्याल करने की, वो उसको ये भी ख्याल करना चाहिए कि जिनके साथ मेरा मुकाबला है ये किस सोच के हामिल है, ये क्या सोच लेके चले आए। मैं इससे बढ़ के, देखिए, शहादत बेशक हमारा एक नस्ब लान है, उसमें हमें कोई शक नहीं है, इसीलिए हम बेधड़क लड़ जाते हैं मैदानी जंग के अंदर। लेकिन एक प्रोफेशनल के तौर पे मेरा काम होता है कि अपना काम मैं 100% एफिशिएंसी के साथ, आज जो पूरे का पूरा वर्ल्ड मीडिया है पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ क्या कर रहा है, ये तो हुई ना, आपने जहाज मार दिया, रफेल मार दिया, ये कर दिया, कहते हैं द एफिशिएंसी ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, कि थोड़े जहाजों के साथ बहुत ज्यादा काम लेता है और कमाल का काम लेता है। जहां पे लोगों के 10 बॉम्ब गिरते हैं, ये 1 बॉम्ब के साथ अपने टारगेट को खत्म करके रख देता है, 9 बॉम्ब बचा लेता है, जाया नहीं करता। ये काबिलियत है जो कि पाकिस्तान की है, अंडर एस्टिमेट करने का कोई चांस ही नहीं है। अब आपका क्विकली मैं दूसरे सवाल पे आता हूं जो कि आपका दूसरा हिस्सा था। देखिए, इस वक्त हमने हासिल क्या किया? इस वक्त हासिल ये हुआ, ठीक है, सीज फायर हो गया और इंडिया गया खुद सीज फायर कराने के लिए। हम ऐसी जंग के दहाने पे खड़े आ चुके थे जहां पर किसके बाद कोई वापस आने का रास्ता नहीं था। तो कहीं ना कहीं पे अकल ने काम किया। उस हमले के बाद, उस ऑफेंसिव के बाद जो पाकिस्तान ने अपना डिस्प्ले किया और भारत ने कहा कि मैं तैयार हूं जी सीज फायर के लिए, और सीज फायर हो गया, अच्छी बात है। खूबसूरती उस सीज फायर की है कि पाकिस्तानी अपना सर फख्र से बुलंद किए बैठे हैं अल्लाह की मेहरबानी के साथ, अल्लाह का शुक्र है। और दूसरी बात यह कि आज भारत और पाकिस्तान बराबर तस्वर किए जा रहे हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान, वो जो कहते थे कि हमने इनको अलग-अलग कर दिया, अब आप अफगानिस्तान के साथ जाके अपनी बात कराइए। नहीं, इंडो पाक इज अ फ्लैश पॉइंट। इंडो पाक इज अ प्रॉब्लम जिसको कि रिजॉल्व करना दुनिया की और इस खत्ते की जिम्मेदारी है। इंडो पाक के अंदर मसाइल हैं जो भारत अपने हुजम की वजह से, अपनी शायद माशी हुजम की वजह से ये नहीं समझ सकता कि वो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अपनी खुद इख्तियारी रखता है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान को शामिल करना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ मसाइल को हल करना पड़ेगा। ये सेकंड टेक अवे है। आप बताएं, अब आपके जो ट्रंप कह रहा है कि ये, देखिए, ट्रंप की बातों में बेशक एक अच्छी प्रॉमिस पोटेंशियल नजर आता है, लेकिन उसी तरह जेडी वैंस पे चले जाइए। जेडी वैंस कितना रिजर्व था थ्रू आउट द पीरियड। मेरे ख्याल से जेडी वैंस को जिस तरह खुल के आना चाहिए था, चंद घंटे पहले वेंस ने कहा था नन ऑफ आवर बिजनेस। किस बात ने मजबूर किया अमेरिका को कि इट्स देयर बिजनेस? ये अमेरिका था या खुद भारत ने जाके कहा, तरला डाला?
तो इसलिए मैं उससे ज़्यादा जेडी वैंस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं पे उस अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक ऐसा गिरोह मौजूद है जो इस किस्म की शक्ल को हवा देता है। क्या मकसद है, हम आगे जाके इसको डिस्कस करते रहेंगे, शायद आने वाले दिनों में करते रहेंगे कि क्या वजह थी कि ये कहा गया कि अगर तुम इस जंग को उस हद तक रखो जहां पर कि खत्ते में ना फैले, यानी जंग करो लेकिन बाहर ना लेके जाओ, यानी कमाल की बात है। ये आजकल की डिप्लोमेसी है, इसको समझने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल वो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी नहीं थी। जब ट्रंप को समझ आई कि बात कहां से कहां तक जा रही है, तो फिर उसको भाग के आना पड़ा बीच में। और उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान ने वाजे कर दिया था कि हमारे पास अब आइंदा रुकने के लिए कोई मौका नहीं है, अब हम फुल बोर जाएंगे और मुकम्मल जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें हैं। तो मुझे अल्लाह करे कि ट्रंप इसके ऊपर अपने बाकी जो उसने वादे वईद कर रहा है हमारे साथ और इस खत्ते के साथ वो आगे जाके पूरे करे, क्योंकि काम अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। इसको मुकम्मल करना हमारा, अगर ट्रंप का नहीं तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी जरूर बनती। बिल्कुल दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, ये जो अमेरिका दरमियान में आया, सालिस बना, पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत वेलकम किया जा रहा है, मगर वो भारत जो पिछले इतने, जब से मोदी वहाँ पर मौजूद है, वो अपने आप को हिंदुइज्म समझ कर और जिस थॉट प्रोसेस के साथ, जिसकी हमने पहले बात भी की, उसके साथ बैठे वो समझते हैं हम ही विश्व गुरु हैं जनूबी एशिया के। मगर अमेरिका ने जैसा रिस्पॉन्ड करके बताया है कि ये दोनों हैं, इनके दरमियान कश्मीर का मसला मौजूद है, इसकी सालसी करनी ज़रूरी है। तो मोदी ने जिस पॉलिटिकल गेन के लिए जो सब कुछ किया था, वहाँ तो मोदी साहब के इस्तीफे की मांग हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि इधर आओ, इजलास बुलाओ और बताओ किया क्या और हुआ कैसे है। पलट गया सब कुछ भारत के लिए एकदम से। बिल्कुल, और उसकी वजह पाकिस्तान की वो क़यादतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान के एटमी हथियार बनाने में अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे। किसी एक शख्स ने ये काम नहीं किया। उन कायदीन को पता था कि उनका मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से है जो हिंदू है और उसकी ज़हनियत जो है वो ऐसी है कि वो मुसलमानों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता इस खिते में। आपका एक सवाल में बहुत सारा एक और सवाल छुपा हुआ है, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। जिस वक़्त हमने ये फ़ैसला किया कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है, तो उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद वहाँ पे ये एहसास हुआ कि होगा क्या। कमांड इजलास की बात है। यस, मैं उसकी बात कर, क्या होगा जी। खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो गया कभी भी, और ऐसा होना नहीं चाहिए, तो माहिरीन कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग हो जाए तो दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे। इस रिसर्च आर्टिकल के मुताबिक पाक भारत एटमी जंग के नतीजे में 10 करोड़ अफराद फौरी तौर पर लुकमा अजल बन जाएंगे। एटमी हमलों से लाखों टन कार्बन खारिज होगा और धुएं के बादल चंद हफ्तों में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेंगे। इससे सूरज की रोशनी में 20 से 35% कमी वाक़ होगी और दर्जा हरारत 2 से 5 सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। फसलों और सब्जियों की काश्त पर मनफी असरात मुरतब होंगे। ये था किसी का कुछ नहीं था उसमें। ये था मैसेज, और इस मैसेज के बाद फिर यही होना था जो हुआ। वो कश्मीर जिसको वो मानने को तैयार ही नहीं है शिमला माहदे के बाद, वो मुल्क जिसको वो इस काबिल ही नहीं समझते कि उससे बात की जाए, अब मान भी लिया और मानेंगे। और वो मुल्क जिसका पानी रोकने की कोशिश की गई ये सोचे समझे बगैर कि भाई तुम खुद भी लोअर आपेरीन हो, तुमसे ऊपर भी पानी वाला कोई बैठा है। तो ये हुआ। और अब इसका एक और मज़े की बात जो हो रही है वो ये है कि आज जो ट्रंप से मंसूब पैगाम जो आज जारी हुआ है वो बड़े मज़े का है। मैं एक ब्रेक ले लूँ तो आप आके कमेंट पे आ जाए। हाँ प्लीज़। आप बड़ी अच्छी बात की है। 2019 में जो कश्मीर निकला था, दुनिया के अब उगल दो उसको बाहर, ये तुम्हारा नहीं हो सकता। इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे कि 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान अगर मामलात हाथ से निकल जाएं तो नुकसान खित्ते का नहीं, उन 2 मुल्कों का नहीं, दुनिया का होता है। इफ्तिखार साहब, आपकी गुफ्तगू रहती थी सीज़ फायर हो गया है, इसके भी तो कुछ फ़ायदे होंगे। बिल्कुल फ़ायदे तो हो गए, और बहुत सारे दोस्त और भी हमारे साथ हैं, तो बजाय मैं बहुत लंबी तकरीर करूँ मैं चाहता हूँ कि ट्रंप ने जो लेटेस्ट बात कही है, एक तो कल उसने जो फैसला किया और जो अब नई बात की है कि आई एम गोइंग टू इंक्रीज द ट्रेड सब्सटेंशियली विद बोथ ऑफ दीज टू नेशंस। नाउ द वर्ड बोथ ऑफ दीज टू नेशन जो है ये है वो हमारी कामयाबी, वो है हमारी कामयाबी। और आगे द सोल्यूशन कैन बी अराइव्ड एट कंसर्निंग कश्मीर, और दिस इज समथिंग
जो मोदी के मुंह पे डैश डैश, चल बस उनको समझ आ जानी चाहिए कि मामला किधर हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सुपीरियर वो लोग होते हैं जो अपनी सुपीरियरिटी को साबित कर दें, ठीक है, और येस्टरडे ये साबित हो गई है। ठीक है।